हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल विंग्स। तो ये हम लोग जो बिहार एपीओ का पेपर एक किए थे 2021 वाला जो लेटेस्ट हुआ है, उसी का ये जीके पेपर हो चुका था। ये लॉ पेपर है तुम्हारा, ठीक ना। तो बिहार एपीओ का जो लॉ पेपर है वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें तो पुराने लॉज थे, जो भी प्रोसीजरल लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी तुम्हारा था, एविडेंस था, आईपीसी था, ये सब तुम्हारा पुराना था इसमें। तो ये वाला सब हम नया जो लॉ तुम्हारा हुआ है चेंज, नया वाला जो लॉ है उसको रेफ़र कर दिए हैं। तो तुमको बस अगर बेयर एक्ट तुम्हारे पास हो या क्वेश्चन पेपर हो तो वहाँ मार्क करते चलोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कोई सेक्शन है पार्टिकुलर, जैसे यही आईपीसी का दिया हुआ एक्ट कहाँ पे रेफ़र है, तो अभी कहाँ पे वो प्रोविज़न है नए वाले एक्ट में, वो हम रेफ़र कर दिए हैं। अपना नया बेयर एक्ट है तो उसमें मार्क कर सकते हो। और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो तुमको हम लोग के जुडिशियल विंग्स चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1500 का फैमिली हम लोग का हो चुका है, 1600 होने वाला है। जितना जल्दी लोग ऐड होते जाएंगे उतना बड़ा हम लोग का फैमिली बनेगा और उतना अच्छे प्रिपरेशन करने में हम गाइड कर पाएंगे आप लोग को। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और ये देखिए लॉ का हम लोग बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन है, जीके में भी 100 क्वेश्चन था। लेवल अच्छा रहता है बिहार एपीओ का। अभी नोटिफिकेशन का कुछ अता पता तो है नहीं, सब कोई बस बोल रहे हैं कि आएगा आएगा, लेकिन कब आएगा किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इधर उधर की न्यूज़ पे प्लीज़ रिलाई मत कीजिए कि ये बोल दिया तो वही होगा, वो बोल दिया तो वही होगा। आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आ गया तो आपका प्रिपरेशन है कि नहीं। अगर आपका तीनों लॉ कंप्लीट नहीं है, आपका आईसीपीसी कंप्लीट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं है, ये 5 लॉ जो न्यू 3 नया वाला लॉ और सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप पहले ज़्यादा इस चीज़ का टेंशन लीजिए कि अगर आ गया तो क्या करेंगे। क्योंकि अगर आ गया तो जिनका ये सब कंप्लीट है उनके लिए तो बहुत आसान होगा। आपका कुछ कंप्लीट नहीं है या कर रहे हैं और आपको टेंशन है कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, तो भाई आपने पहले प्रिपरेशन किया है कि नहीं, आपने अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए कि नहीं। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ऊपर ऊपर देख लिया, उसका डिटेल आपको पता है कि नहीं अच्छे से, कि आपको कोई मेंस का भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप बता सके बस वर्ड से ही। तो आपका वो अंडरस्टैंडिंग बना है कि नहीं अभी इन सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों का बन चुका है, ठीक ना। यहाँ पे आप अगर कंपटीशन में जाएंगे तो आपका धज्जी उड़ जाएगा, बहुत लोग हैं उड़ाने वाले धज्जी। तो ये मत सोचिएगा कि बस आप ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग करके बैठ चुके हैं, वेट कर रहे हैं बस वो कि कब आएगा हम रिवीजन शुरू करें। और आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा। तो इस अप्रोच से तो कभी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक ना। पहले से तैयार रहिए। सब्जेक्ट्स आपका कंप्लीट नहीं हो गया है तो आप नोटिफिकेशन का टेंशन छोड़ दीजिए, आप पहले इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने का टेंशन रखिए अपने माथा में, ठीक ना। नोटिफिकेशन जब आना होगा तो आ जाएगा, और जब आ जाएगा तब आप बोलिएगा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। यही होता है, यही होते आया है, ठीक ना। तो बहाना बनाना बंद कीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके पास। नहीं है तो जो भी बुक या बेरेक्ट से रेफ़र करके पढ़ते हैं अपना पढ़िए, ठीक ना। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आईपीसी जो भी न्यू पुराने जो ये लॉज हैं, बीएनएस बीएसए हो गया या बीएनएसएस हो गया, ये सब का रिस्पेक्टिव जो पुराना वाला लॉ है उसमें दिया हुआ है, लेकिन जो न्यू सेक्शन है हम उसको रेफ़र कर चुके हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी 1860 द वर्ड एक्ट इज डिफाइंड। एक्ट जो पुराने वाले में था सेक्शन 33 था, लेकिन अब तुम्हारा हो गया है ये सेक्शन 2 क्लॉज 1, ठीक ना। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे दिया गया है आईपीसी बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता, उसी का जो पहला ही सब क्लॉज है 2 क्लॉज 1, उसी में एक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। In which section of IPC the punishment for wrongful restraint has been provided। तो ये पुराने वाले में 341 था, अब wrongful restraint का पनिशमेंट या तुम्हारा डेफिनेशन दोनों एक ही साथ दिया रहता है। ये 126 BNS में चला गया है, ठीक ना। बेयर एक्ट है, मार्क करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं बताएगा आपको, ये मैं सेल्फ खुद से चलाता हूँ चैनल, उसमें मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ठीक ना। कोई भी यही करने में 2-3 घंटा निकाल देगा वो आराम से, उसका व्यू भी में मिल जाएगा उसको। यहाँ पे मैं फ्री में आपको ये सब करके दे रहा हूँ, बुक भी आपको ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा,
ठीक है। तो सेक्शन कौन सा सेक्शन आईपीसी का जो अभी बीएनएस हो गया है, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल एक्सीडेंट का बात करता है, 126 बीएनएस हो गया है अब, ठीक है ना, उसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड ऑफेंस। ऑफेंस अब कहाँ पे डिफाइंड है, तो ऑफेंस अब तुम्हारा 2 + 24 में डिफाइंड है। जिनके पास भी नया बैरक है उसमें ये देख सकते हैं 2 + 24, ये तुम्हारा ऑफेंस का डेफिनेशन है, ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, जो अब बीएनएस हो गया, एक्सटॉर्शन का डिफिनीशन दिया हुआ है। 308 में एक्सटॉर्शन चला गया है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 308 में दिया हुआ है, ठीक ना। पहले तुम्हारा 383 में था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी वर्ड क्रुएल्टी डिफाइंड। क्रुएल्टी कहाँ पे डिफाइंड है, क्रुएल्टी पहले तुम्हारा डिफाइंड था 498A में, अब ये तुम्हारा सेक्शन अलग ही कर दिया गया है, सेक्शन 86 में क्रुएल्टी डिफाइंड है, सेक्शन ही अलग हो गया है, तो वही 86 में चला गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक ना। ये वाला चीज़ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पहले था, पुराने वाले एक्ट में था, अमेंड वगैरह करके उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था, लेकिन इस बार जो बीएनएस आया है ना, उसमें ये वाला चीज़ को हटा ही दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है बीएनएस से, ठीक है ना। तो ये क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए कि जो पुराना था तुम्हारा आईपीसी, उसमें ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक था ऑफेंस, लेकिन ख़त्म हो गया था, डिक्रिमिनलाइज उसको बहुत पहले ही कर दिया गया था। इस बार जो हुआ है बीएनएस में, उसको हटा ही दिया गया है सेक्शन को। बस एक सेक्शन बचा है सुसाइड से रिलेटेड, 226 है, इसमें वही दिया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट को तुम फोर्स नहीं कर सकते हो सुसाइड का अटेम्प्ट करके, उससे कुछ रिपोर्ट लिखवाना हो, कुछ करवाना हो, कोई प्रोसीडिंग करवाना हो, तो तुम उसको सुसाइड का अटेम्प्ट या वार्निंग दे के ये नहीं कि काम उससे कराओगे, ठीक ना। ये भी ऑफेंस माना जाएगा 226 में। तो सुसाइड वर्ड का यूज बस यहीं पे हुआ है बीएनएस में, और कहीं नहीं हुआ है, और अटेम्प्ट टू सुसाइड तो हटा ही किया गया है बीएनएस से। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ठीक ना, आपको और कहीं से देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर ये देख लेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी वर्ड गुड फेथ हैज़ नॉट बीन यूज। गुड फेथ इसमें से कहाँ से नहीं यूज हुआ है, ठीक ना। ये देखो सेक्शन 90 है, 90 में तुम्हारा पहले क्या था, हम लोग का कन्फेशन था, इसमें तुम्हारा पहले कंसेंट का डेफिनेशन 90 में ही दिया हुआ था, ठीक ना। तो ये सब जितना सेक्शन है, ये सब जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड सेक्शन है, तो उसी में एक सेक्शन होगा, सेक्शन 90 से कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो बीएनएस में होगा, उसी में तुम्हारा गुड फेथ का यूज नहीं हुआ है, ठीक ना। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है उतना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, अनलॉफुल असेंबली कहाँ पे डिफाइंड है आईपीसी में, तो 189 में डिफाइंड है अनलॉफुल असेंबली, ठीक ना। सेक्शन 189 आईपीसी में ये बीएनएस में डिफाइंड है तुम्हारा क्या, अनलॉफुल असेंबली, बीआर एक्ट में मार्क करते चलो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, ए मीट्स बी ऑन नेशनल हाईवे, ए बी को मिलता है नेशनल हाईवे पे, शोज हिम अ पिस्टल, उसको पिस्टल दिखाता है, एंड डिमांड्स बीस पर्स, ठीक है। बी इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस वाज कमिटेड बाई ए। ये रॉबरी होगा तुम्हारा, थेफ्ट तो होगा नहीं, डकैती भी नहीं होगा, डकैती 5 से ज़्यादा लोग चाहिए, रॉबरी माना जाएगा उसको, बी होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ इम्पोर्टिंग गर्ल्स फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज अप टू 10 years इफ द एज ऑफ द गर्ल इज अंडर, ये 21 years है, ठीक ना, याद रखना चाहिए 21 years है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद डिफेंस ऑफ इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ठीक ना। ये अब तुम्हारा पहले जनरल डिफेंसेस उधर 80-90 के आसपास था, अब ये आ गया है 23 में, ठीक ना। तो इधर आओगे 20 से शुरू हो जाता है, हाँ उधर से ही शुरू हो जाता है, 20-30 के बीच में है, ये 23 में तुम्हारा दिया है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ देयर, ये कहाँ पे दिया है, तो किस किस केस में ये राइट टू बॉडी जो होगा इसमें डेथ भी कॉज कर सकते हो, तो जब तुम ही पे एप्रीहेंशन हो
एप्रीहेंशन ऑफ डेथ तुम ही पे हो, जब ग्रीवियस हर्ट का हो एप्रीहेंशन या इंटेंशन तुम्हारा रेप करने का हो तब ऑल ऑफ द एबव में हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सरला मुदगल केस बहुत फेमस है, बाइगेमी पे है, ये तुम्हारा पर्सनल लॉज में भी केस ये आता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। इन विच केस द कोर्ट मेड ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर डिस्टिंक्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, हम जो बीएनएस का सीरीज भी कराए हैं तुम्हारा एमसीक्यू सीरीज, उसमें भी ये क्वेश्चन 2 बार करवाया हुआ है, ठीक ना। तो बीएनएस और बीएनएसएस का 2 सीरीज हम करवा रहे हैं। बीएनएसएस का कंप्लीट हो चुका है 39 का 39 चैप्टर, बीएनएस का भी हम 2 चैप्टर 3 चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट, उसको जल्दी से जल्दी हमको ख़त्म करना है, ठीक है। तो आप लोग को अगर देखना हो एमसीक्यू सीरीज़ टोटल बीएनएसएस का या बीएनएस का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रेगुलर हम कुछ ना कुछ उस पर डालते रहते हैं और ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स ख़त्म ही होने वाले हैं। ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम बचेगा, बस उसको हमको डालना है और तुम्हारा तीनों लॉ हम न्यू वाला कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जैसे प्लानिंग होगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सीपीसी के साथ। अभी देख रहे होगा क्वेश्चन नंबर 14, किसमें तुम्हारा डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गोड कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच। तो ये है तुम्हारा बी है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पेरर, ये जो हम कराए हैं क्वेश्चन उसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। असॉल्ट अंडर 351 आईपीसी कैन बी कॉज्ड बाय। असॉल्ट तुम्हारा पहले 351 में था, अब तुम्हारा आ गया है 130 में। तो असॉल्ट कैसे हो सकता है, तो जेस्चर से भी हो सकता है, प्रिपरेशन से भी होता है, मियर वर्ड से भी हो सकता है। तो कैसे होगा तुम्हारा, डी होगा जेस्चर एंड प्रिपरेशन, ठीक है ना। इससे क्यों कॉज हो सकता है, जेस्चर एंड प्रिपरेशन से हो जाएगा। जैसे मूवीज़ देखते हो साउथ इंडियन मूवी में इशारा कर देगा डराने का, वो सब टाइप का, वो सब असॉल्ट में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, किस में है। तो ये कहाँ पे दिया है, किस सेक्शन में, ये 41 में दे दिया गया है बीएनएस में, आईपीसी में 103 में दिया हुआ था, ठीक ना। अब तुम्हारा बीएनएस में 41 में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर, कहाँ पे डिफाइंड है, ये 314 में चला गया है बीएनएस के। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बीएनएस के 314 में चला गया है, बेयर एक्ट है तो प्लीज़ मार्क करते चलिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, किस सेक्शन का रेंज है। तो चैप्टर 8 में दिया हुआ है, ये 159 से 168 के बीच में दिया हुआ है, ठीक ना। चैप्टर 8 में दिया है। टोटल चैप्टर बीएनएस में कितना है, तो चैप्टर 20 हो गया है अब, और सेक्शन कितना हो गया है कमेंट में प्लीज़ बताइए। ये तुम्हारा आर्मी नेवी एयरफोर्स वाला चैप्टर 8 में है, सेक्शन कहाँ से 159 से 168 के बीच में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ऑफेंस अबेटमेंट का कैसे होता है, एडिंग से भी हो सकता है, कॉन्स्पायरेशन से भी हो सकता है, इंस्टिगेशन, 3 मेथड जो बेयर एक्ट में दिया हुआ है वही से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अंडर आईपीसी 1816 डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केसेस ऑफ, किस केस में अवेलेबल नहीं है ये। कंसेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, इसमें तुम्हारा कंसेंट का अवेलेबल नहीं है डिफेंस, ठीक है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का तुम्हारा ऑप्शन सी होगा, कंसेंट टू कॉज डेथ और कंसेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, दोनों में तुम्हारा कंसेंट का अवेलेबिलिटी नहीं माना जाएगा इवन दो कोई दे रहा है तो। अब ये नहीं कि तुम्हारा लड़ाई हो रहा है किसी से, जैसे बॉक्सिंग में लड़ाई होता है, ठीक ना, या यूएफसी में लड़ाई होता है, एमएमए में लड़ाई होता है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं लड़ाई का कंसेंट दिया कि मार ही दो एक दूसरे को, नहीं, मारना नहीं है, एज एन स्पोर्ट आप खेलिए उसको, लेकिन एक दूसरे को मार नहीं देना है, वो वाला कंसेंट नहीं है वहाँ पे, इम्प्लाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हैंगमैन जो हैंग करता है प्रिजनर को परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, किस सेक्शन में, सेक्शन 16 में दिया हुआ है। जनरल एक्सेप्शन स्टार्टिंग में आ गया है अब,
मतलब और भी स्टार्टिंग आ गया है, क्योंकि डेफिनीशन जो तुम्हारा 53A तक जाता था आईपीसी में वो सब खत्म हो गया है, सबको एक ही जगह कर दिया गया है सेक्शन 2 में, जैसे और सब एक्ट्स में होता है, तो यहाँ पे भी वही हो गया है। तो ये 16 में दिया हुआ है, कोई भी अगर कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करते हुए कोई एक्ट कर रहे हो, तो जब तक वो एक्ट फोर्स में है, जब तक वो ऑर्डर फोर्स में है, तब तक वो एक्ट इलीगल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए इंसाइट्स ए डॉग, ए भड़काता है कुत्ता को, टू स्प्रिंग अपॉन जेड, जेड पे कूदने के लिए, विदाउट जेड कंसेंट, विद द इंटेंशन टू एनॉय जेड। हियर ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, कौन सा ऑफेंस किया, ये तो इलस्ट्रेशन ही दिया हुआ है क्रिमिनल फोर्स का, ठीक ना, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। तो आउट ऑफ ओनरशिप नहीं होता है, आउट ऑफ पोजेशन होता है, ठीक ना। रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन विदाउट हिज कंसेंट विद इंटेंट टू टेक अवे दैट प्रॉपर्टी। आउट ऑफ ओनरशिप तुम्हारा नहीं होता है, आउट ऑफ पोजेशन होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अफरे, कौन सा इसमें से नहीं होगा अफरे। 5 और मोर पर्सन का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, अफरे करने के लिए। पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए, बाय फाइटिंग डिस्टर्ब द पब्लिक प्लेस। 5 या अधिक लोग, 2 व्यक्ति भी हैं तो अफरे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस, तो सुसाइड तुम्हारा ऑफेंस नहीं है, क्योंकि मर ही गया तो क्या, ये अटेम्प्ट टू सुसाइड भी ऑफेंस नहीं है, तो ये क्वेश्चन पे ही डाउट उठ जाएगा अगर अभी आया तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हु ड्राफ्टेड इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अभी तुम्हारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये तो अब नहीं होगा, ये पुराना वाला है, JF स्टीफन ड्राफ्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट, इसमें से कौन सा फैक्ट है। That there are certain objects arranged in certain order in certain place, that a man heard or saw something, that a man said certain words, सारा फैक्ट है, ठीक ना, सब कुछ फैक्ट होगा, ये सारा इलस्ट्रेशन में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। इन ए ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ B by A, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट, इसमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं है। In a trial for murder of B by A, which of these is not relevant? तो A was absconding immediately after murder, relevant है। A and B were seen together, relevant है। A had borrowed 50,000 from B, T, A was in Mumbai on that day while murder, बस B C होगा, कितना बोरो किया ये रेलिवेंट नहीं है अभी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स एंड डैश चैप्टर्स। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक ना, और चैप्टर जो पहले था तुम्हारा चैप्टर था 11 चैप्टर, ठीक ना। अब क्या हुआ है, ये अब हो गया है ये 4 चैप्टर, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला पार्ट है, यहाँ हम बड़ा करके दिखा देते हैं, ये सारा नोट्स हम बनाते हैं पहले, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे हम वीडियोस बनाते हैं इसका को। ये देखिए, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें 12 चैप्टर है, ठीक ना, जिसमें 170 सेक्शन है, पहले 11 था ये, अब 12 हो गया, इसमें 170 सेक्शंस हो गया। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है प्रिलिमिनरी एंड प्रिंसिपल, दूसरा है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तीसरा है ऑन प्रूफ, चौथा है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। 4 पार्ट में अब डिवाइडेड है, तो पहले 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डी, इसमें से पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है, तो डी है तुम्हारा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इन सूट। पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, पार्टीज के बीच होता है, ठीक ना, लेकिन और सब देखो, ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, एंड ऑर्डर इशू सर्च वारंट भी होगा, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट वो भी होगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। In which of the following sections did Supreme Court hold that a tape recorder conversation is admissible as gesture, किस में माना था, तो यूसुफ अली बस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में दिया हुआ है, ठीक है ना। टेप रिकॉर्डर को भी तुम्हारा रेस जेस्चर के रूप में माना जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट मेड बाय एन एजेंट टू एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग आर एडमिशंस।
statements made by an agent to any party to the proceedings are admission कब होगा? सी वाला होगा तुम्हारा if the court regards under circumstances of the case that agent is expressly or impliedly authorized to make them. जब उसको ऑथराइज किया गया ना तभी माना जाएगा, ऑल सर्कमस्टांसेस में नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट ए कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट ए कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द कन्फेशन of the offense of or at any rate substantially all the facts which constitute the offense। तो ये सब मतलब बेसिकली उसमें एडमिट करना पड़ेगा। तो ये किस केस में है? पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कोई भी बेसिक पढ़ा हुआ कन्फेशन उसको भी पता होगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अबाउट 14 days ago I K and people of my party lay in wait for S and others at the sunset time at the corner of Pulipad tank. We all beat S and H to death. Remaining persons F, K and N ran away. D, who was in our party, received blow on his head. खुद के माथा पे उसको चोट लगा। He had a spear in his hand. उसके हाथ में एक भाला था। He gave it to me then. I hid it and my stick in the reek of B in the village. I will show you if you come. We did all that at the instigation of K. Which of the above passage which of the following is admissible under 27 of Indian Evidence Act? सेक्शन 27 तुम्हारा किससे से रिलेटेड था? ये तुम्हारा डिस्कवरी स्टेटमेंट था, ठीक ना, जो अब तुम्हारा किस में डाल दिया गया है 27 को। इसमें हम लिखे होंगे सेक्शन भी, अच्छा नहीं लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन है तुम्हारा बेसिकली अब चला गया है 23 का प्रोविज़ो में, ठीक ना, 23 का प्रोविज़ो में इसको डाल दिया गया है डिस्कवरी स्टेटमेंट को। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्कवरी स्टेटमेंट तो जिसमें बोल रहा है जहाँ पे हम छुपाए हैं वह वाला चीज़ दिखाएंगे, वही डिस्कवरी स्टेटमेंट हुआ, ठीक ना, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। एडमिसिबिलिटी ऑफ ए डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। कौन सा मैक्सिम है? इसका सी है, नेमो मॉरिटस प्रिजामेचोर मेंथियर, ठीक ना। 36 द ए फाइंडिंग्स ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट आर इनएडमिसिबल इन ए सिविल कोर्ट, ठीक ना। आर एक्विटल और कन्विक्शन इन ए क्रिमिनल केस हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू इन ए सब्सिक्वेंट civil litigation except for the limited purpose of showing that there was a trial of resulting in acquittal or conviction as the case may be। तो दोनों सही है तुम्हारा, A and R is the correct explanation। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। Which of the following sections are dealt with section 58 of Indian Evidence Act? तो इसमें वही दिया रहता है कि तुम्हारा ऑथराइज जिसको किया गया है वही बोला जाएगा, तो उसका स्टेटमेंट तुम्हारा एडमिसिबल होता है। अब ये तुम्हारा जो पहले सेक्शन 58 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 53 हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, अपना वेयर एक्ट में देख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली एडमिशंस इन प्लीडिंग, एडमिशन विच कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द प्लीडिंग्स, एडमिशन बाय पार्टीज एंड एजेंट एट द टाइम ऑफ हियरिंग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। ए जेरॉक्स फोटोकॉपी इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल इज क्या होगा? एडमिसिबल इन एविडेंस, ए हो जाएगा तुम्हारा। 39 पे आ जाओ। Who among the following can compare disputed writing with admitted writing of the party? कोर्ट तुम्हारा कर सकता है कंपेयर, ठीक है ना, कोर्ट के पास पावर हो। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स टू बी फॉर 1000 और ₹1500। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एविडेंस कैन नॉट बी गिवन विच प्राइस पर, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कोट कर रहा है किस प्राइस में बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 41।
Unless non-access is proved, the presumption as to legitimacy of any child born during continuation of valid marriage between his mother and a man is presumption of fact हो जाता है, ठीक ना। Question number 42. The court may presume that an accomplice is worthy of credit unless he is corroborated in material particular. This is presumption contained in, ये पहले 114 बी में था, अब हो गया है 19 के बी में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43. A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. Which of the following is correct? C हो जाएगा, he must not be allowed to prove his want of title. ये सब बेयर एक्ट से ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following is true and correct? In a civil proceeding, the parties to the suit and the husband or wife or any party to the suit shall be competent witness, ठीक ना, सिविल में होगा। In criminal proceeding against any person, the husband or wife shall be competent witness। तो दोनों सही है तुम्हारा, both A and B। कॉम्पिटेंट तो होगा लेकिन एक्सेप्ट किसका किया जाएगा इस पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 45. दीपक अक्यूज ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ सप्लाइंग आर्म्स informs his lawyer Shwetab that he has committed the offense and wishes her to defend him in these circumstances. कम्युनिकेशन ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है और डिस्क्लोजर उसका प्रोटेक्टेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46. Which of the following is true and correct? A है तुम्हारा, person summoned to produce a document does not become witness by mere fact that he produces it, ठीक है, सही है। B है तुम्हारा, a person cannot be cross examined unless and until he is called as a witness, दोनों सही है तुम्हारा। 47. A witness may be cross-examined as the previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question. The B है तुम्हारा, without such writing being shown to him. Without such writing being shown to him. Question number 30 पे आ जाओ, 48 पे आ जाइए। In a prosecution for rape or attempt to commit rape, it shall not be permissible to put question to in the cross-examination of the prosecutress as to her general immoral character. This provision is added in 146 of Indian Evidence Act by the amendment of, किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ? आप ये सब पुराने वाले में हुआ था अमेंडमेंट 2002 में, वो सब पे क्वेश्चन है, तो मतलब अब तो उतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं, लेकिन अब भी आपको देखना है तो ये सेक्शन है 149। तो क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस, इसका हेडिंग है क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब क्या लॉफुल क्वेश्चन तो कैरेक्टर वगैरह पे नहीं पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 49. द मैक्सिम फॉल्सस इन उनो फैल्सस इन ओमिनस मीन्स क्या होता है? बी है, इफ ए थिंग इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन इट मस्ट बी टेकन टू बी फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल। 50 है, पुलिस effected the recovery under section 27 of Indian Evidence Act before recording formal arrest of the accused. The recovery is legal होगा तुम्हारा। 23 का प्रोवाइजो में अब चला गया है रिकवरी, पहले ये सेक्शन अलग था डिस्कवरी स्टेटमेंट वाला, अब ये 23 का प्रोवाइजो में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। Where one or more offences are found to be cognizable and several other are non-cognizable, time then can the police allow bail to the accused? C है, threatening one or more offences are as cognizable, refuse bail. Treating one or more offences as cognizable, refuse bail. Question number 52. In case of one or more offences to be tried by magistrate falls in the category of session trial, which court will try the case? C है, सेशन कोर्ट। इन केस एक या एक से अधिक ऑफेंस जो मजिस्ट्रेट फॉल करता है
तो कौन सा किट तुम्हारा ट्राई करेगा, तो उसमें सेशंस कोड को ही दे दिया जाता है पूरा ट्राई करने के लिए। 53 डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंड कंकरेंट सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो ऑप्शन ए है तुम्हारा, व्हेन द सेंटेंस इज सफर्ड बाय द कन्विक्ट वन आफ्टर द अदर it is said to be consecutive, while if the sentence are suffered together, the lesser sentence merging with greater sentence is known as concurrent sentence। यही difference है। Question number 54 summon procedure is adopted to cover offences punishable with offense attracting up to 2 years of imprisonment। अब ये बढ़ा के कर दिया गया 3 साल 3 years, तो ये चीज़ एक चेंज हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाइए। An accused can be discharged if the investigation cannot be completed within a period of provided the maximum punishment for the offence is 2 years। 60 days के अंदर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर वो कंप्लीट नहीं होता है 2 साल के अंदर में। रिवीजन पे आ जाओ। 56 रिवीजन अंडर अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इज बैंड अंडर द प्रोविजन। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर आईओ के अगेंस्ट कोई भी रिवीजन अलाउड नहीं है, 21 सेक्शन में दिया हुआ है। सेक्शन यह 392 का क्लॉज 1 सीआरपीसी था, अब हो गया है 332 का 438 का सब क्लॉज 2, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 57 एन ऑफेंडर कैन प्लीड गिल्टी एंड पे फाइन विद द हेल्प ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। पीटी ऑफेंसेस में जो तुम्हारा समन केसेस में डिस्पोजल होता है वही है ये। ऑफेंडर कैन प्लीड गिल्टी एंड पे फाइन विद द हेल्प ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन। 206 था पहले, अब ये हो गया 229। नंबर 58 व्हाट चेंजेस आर इफेक्टेड टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ए है तुम इसमें तुम्हारा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 process of compulsory stoppage of proceeding before the trial court on the plea of transfer of case from that court to some other court is done away under the provision। 447 में दिया हुआ है जब हाई कोर्ट ट्रांसफर करता है एक केस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 60 ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज गिवन इन केस ऑफ इंडिजेंट पेरेंट्स, किस में होगा 125 में दिया जाता है, पहले ये 104 ये तुम्हारा अब हो गया है 144 भारतीय बीएनएसएस का, ठीक है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्वेश्चन नंबर 61 ए प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एक्यूजेशन इज कॉल्ड चार्ज। आज का डेफिनेशन ही यही है। 62 पे आ जाओ। लिस्ट को मैच करना है, इसमें अपडेटेड सेक्शन हम लिख दिए हैं, देख सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तुम्हारा 36 में चला गया है बेयर एक्ट के 36, ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, बीएनएसएस है ये सब, ठीक ना। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो अब हो गया है टाइटल इसका डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ये चला गया है तुम्हारा 37 में। फिर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट वाला ये 40 में चला गया है बीएनएसएस के, और ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है ऑफेंडर को अरेस्ट करने का, ये 41 में चला गया है, ठीक ना। नंबर 63 which of the following factors a medical practitioner को omit in the report। ए है तुम्हारा नेम ऑफ द पर्सन who brought the accused to him। ये सब और सब तुम्हारा omit नहीं कर सकता, लेकिन नाम तुम्हारा omission हो सकता है इसका। 64 when a court issues a warrant for the arrest of suspected person it must ensure क्या नंबर श्योरिटीज करना है, इंश्योर उसको amount in which sureties are bound, time and date at which the accused person is required to attend the court, all of the above हो जाएगा, ठीक ना। 65 in case of suspect concealing himself to avoid arrest the court can issue क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वारंट, सारा कर सकता है कोर्ट इशू। क्वेश्चन नंबर 66
What happens when an officer in charge of police station receive information that a person has committed suicide? पहले 174 में जाकर इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनता था, अब यह 194 में चला गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 67, preemptory jurisdiction of the court for injury is ordinarily where the offence took place. If the proposition admissible under 177 CRPC, तो डी है तुम्हारा proposition is within the meaning and scope under contrary unless contrary is directed, ये 197 में चला गया है बेयर एक्ट का, ठीक ना। CRPC है तो BNSS में चला गया। 68 तो गया फॉर ट्रायल ऑफ केसेस of criminal abatement which court is only competent court. Criminal abatement है the local limits of the court where the abatement was committed. B, any of the court where abatement intention was alleged, where the wrongful concealment of the accused is shown, all of the above हो जाएगा कहीं पे भी। वे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 to 71, read the following and find the court where the offence can be tried. 69 है तुम्हारा, a woman sold a minor girl to a prostitute in P city. Later she was taken to M city where the offence was detected. बाद में उसको तो कहाँ पे उसका ट्रायल किया जाता है, या तो P सिटी में हो जाएगा या तो M सिटी में, कहीं पे भी। 70 है, X kidnapped Y from city P and kept Y at city M and was detected there, तो इसमें भी कहीं पे भी ट्राई किया जा सकता है PIM में। 71 है तुम्हारा, फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी, कहाँ पे होगा, ओनली वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, बी ओनली वेयर द ऑफेंडर रिसाइडेड लास्ट विद फर्स्ट वाइफ, यही हो जाएगा, आइदर ए या बी होगा तुम्हारा, कोर्ट जुरिडिक्शन से मैटर नहीं है तुम्हारा। 72, where two or more courts have taken cognizance of the same offence. In such a case where which court shall inquire into the offence, कौन सा court inquire करेगा? If the court are subordinate to the same high court, it will be as per direction of the high court. B, if the court are not subordinate to same high court, it shall be within the, जहाँ पे पहले हाई शुरू हो गया है वहीं पे चलेगा। Question number 73, when can a specifically empowered magistrate take cognizance of an offence under information? A है तुम्हारा, when received from any person other than police officer. B है upon his own assertion, self cognizance moto. B, C हो जाएगा तुम्हारा, A एम B किसी में भी। 74, in which of the following cases session court cannot take cognizance of an offence committed by or against a public servant as a court of original jurisdiction? Any case of abetment, any case of attempt to commit an offence, any case of criminal combination, इस सब का कोई भी तुम्हारा कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है तुम्हारा सेशन कोर्ट। 75, complaint is made by someone who is aggrieved by an offence, but what is the exception to this rule? So exception होगा तुम्हारा when the person is under the age of 18 years, तो किसी और को कंप्लेन करना पड़ेगा जो गार्जियन होगा। B, where the person is either an idiot or lunatic, ठीक ना। C, where the husband commits an offence of डकैती against the wife, then only the person related to her birth by blood, marriage or adoption. Question number 76, which of the following article providing for fundamental rights cannot be suspended during proclamation of emergency? कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया। सी है तुम्हारा 20 और 21 सबको पता है पॉलिटी में। 70 पे आ जाए, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक राइट्स and its structure. The observation was made in SR Bommai vs Union of India by PV सावंत बोले थे इसको, ठीक ना। 78, the provision of establishing public service commission is made under 315 में दिया हुआ है B। 79, a writ issued by Supreme Court against a person who claims or usurps any office to inquire by what authority he supports his claim is known as Q warranto, ठीक ना। B हो जाएगा Q warranto।
मैंडमस में डायरेक्ट किया जाता है, सर्चरी में कोर्ट से मंगवाया जाता है, हेबस कॉर्पस में कोई आदमी अगर गायब है, कहाँ पे है नहीं पता, तो उसके अगेंस्ट हेबस कॉर्पस इशू किया जाता है, जो आदमी इसको पकड़ के रखा है। 80 है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ आर्मी किया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का नहीं होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ जस्टिस का होता है, एयरफोर्स का भी होता है। 81 वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम विधान परिषद इज। बी है, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधान परिषद में तुम्हारा नहीं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधान परिषद में तुम्हारा इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। 82 इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू विच, टू द, कहाँ पे इलेक्शन ये नहीं करवाते हैं, तो डी होगा, लोकल बॉडीज में नहीं कराता है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशंस करवाते हैं। 83 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया while considering validity of proclamation of emergency under 356 said that proclamation is subject to judicial review, which one of the following is that case। ये एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत मेंस का क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 84 अंडर विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लॉज आर गिवन। ये कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है, क्योंकि स्टेट भी इस पर लॉ बना सकता है और सेंटर भी स्टेट बना सकता है। 85 एट प्रेजेंट हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी का उस समय का पूछ रहा है, इम्पोर्टेंट अभी नहीं है आपके लिए। 86 ब्लाइंडनेस इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ यूपीसी, इन विच केस इट वाज बी डिक्लेयर्ड। बी है तुम्हारा, जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 87 पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एंजॉयड बाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज वेल, दोनों करता है, ठीक ना। 88 पे आ जाए, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस इज प्रोवाइडेड अंडर, किस में है, तो आर्टिकल 51 का सब क्लॉज एल में दिया हुआ है, ठीक ना। 89 एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कवर्ड अंडर, किस में है, तो 140 में दिया हुआ है। 140 371C of B of Constitution of India relates to a special provision with respect to state of Manipur। देखिए ये पुराना है क्वेश्चन, लेकिन अभी भी रेलेवेंट है, ठीक ना, और आ भी सकता है अगर हुआ एग्जाम तक, कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट मणिपुर में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंसर्टेड द सिंधी लैंग्वेज। 21st अमेंडमेंट के थ्रू आया था। 22 एक्सट्रेडिशन इज रिलेटेड टू, ये यूनियन लिस्ट में है, क्योंकि पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको देखता है होम डिपार्टमेंट के साथ। 93 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 94 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट the word all the courts used in 141 does not include सुप्रीम कोर्ट, किस में दिया हुआ है, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक ना। 95 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड इन, आर्टिकल 48 में दिया हुआ है, ठीक ना। गौपालन वगैरह इसी में आ जाएगा। 96 पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। 75 में दिया हुआ है ए। 97 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द क्वेश्चन रिगार्डिंग रिजर्वेशन इज कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किस में आता है, चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98 in which of the following cases it was decided that the power of high court under 226 227 are the basic structure of the constitution, किस में आया है, डी है तुम्हारा, एल चंद्र कुमार केस में। 99 in which of the following cases the supreme court has explained the meaning of institution of लोक अदालत, डी है तुम्हारा, पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब्स 2005। 100 लिस्ट मैच करना है जो भी दिया हुआ है नीचे, उससे तुम्हारा हो जाएगा। एम एच हॉस्कॉट केस तुम्हारा राइट टू फ्री लीगल एड का बात करता है। जोगिंदर कुमार केस तुम्हारा जो है ये हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, उसमें दिया हुआ है। चमेली सिंह केस जो है ये है तुम्हारा राइट टू शेल्टर के रिगार्डिंग। मुरली एस दोहरा
ये बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है ना। इसी के साथ तुम्हारा जितना MCQ है बिहार APO 2021 पेपर का लॉ GK दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। ये हम लोग का पार्ट 2 था जिसमें हम लोग लॉ पेपर कंप्लीट किए। पार्ट 1 में GK का करा दिया गया है, वो भी देख सकते हैं। BNSS का कंप्लीट सीरीज हम लोग करा चुके हैं MCQs का, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। BNS का कंप्लीट सीरीज चल रहा है। हिंदी का भी देखना अगर आपको कुछ तो आप देख सकते हैं, हम लोग वीडियोस पे अपडेटेड है। घटना चक्र का हम लोग का हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। प्लेलिस्ट में आप जाके सारा देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट जो भी APO का पेपर होगा तुम्हारा, इसके पहले वाला जस्ट, वो हम अपलोड करेंगे जल्दी से जल्दी हो सके जितना, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।